अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका और साउथ कोरिया के कामयाब दौरे के बाद सीएम और उनकी टीम की हैदराबाद वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीएम रेवंत रेड्डी का किया गया शानदार इस्तकबाल। सीएम रेवंत रेड्डी ने कोकापेट में कॉग्निजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी के नए कैंपस का किया इफ्तिताह। कहा 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है उनका विजन। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे बिजली में जारी तरक्याती कामों के सिलसिले में जायजा इजलास। तमाम अहल खानदानों को गृह ज्योति स्कीम से फायदा पहुंचाने की हुक्काम को दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को करेगी मजबूत। अनवर उलूम कॉलेज में अक़लियती इदारों की जानिब से मुनक़िदा इजहार तशक्कुर तक़रीब से मुशीर हुकूमत तेलंगाना शब्बीर अली का खिताब। कोलकाता में खातून डॉक्टर के कत्ल वाक़े के मुल्ज़िमान को दी जाए सज़ा। तेलंगाना में डॉक्टर्स का एहतजाज। वज़ीर सीतक्का ने गांधी अस्पताल पहुंचकर एहतजाजी डॉक्टर्स से की मुलाकात। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम की मौलाना जाफर पाशा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 की पुरजोर मुखालिफत। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने अमेरिका और साउथ कोरिया के कामयाब दौरे के बाद आज तेलंगाना वापस आ गए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीएम रेवंत रेड्डी की आमद के मौके पर एमपीज, एमएलएस और उनके हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया के 11 रोज़ा दौरे को मुकम्मल करने के बाद आज हैदराबाद वापस आए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज शाम कोकापेट इलाके में कॉग्निजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आईटी श्रीधर बाबू, राजनगर एमएलए प्रकाश गौड़ और कंपनी के जिम्मेदारान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह नया कैंपस मुलाजमत के 15,000 मौक़े फराहम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका विजन 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। My vision is to make Telangana $1 trillion economy in next 10 years. I met Cognizant team in the US. ఆలోచన నుంచి ప్రపంచంతో పోటీ పడడానికి ఎప్పుడో మా ఆలోచనను మేము విస్తరించుకున్నాము. ప్రపంచం అవసరాలు తీర్చడానికి ఈరోజు మేము 4th సిటీని ఒక ఫ్యూచర్ సిటీగా మేము డిజైన్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈరోజు మాకు పక్క రాష్ట్రాలతో ఎలాంటి పోటీ లేదు. పక్క రాష్ట్రాల దగ్గర ఈ దేశంలో ఎవరి దగ్గర హైదరాబాద్ నగరం లేదు. పక్క రాష్ట్రాలు పక్క ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు. అన్నిటికంటే ఇక్కడున్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ దేశంలోనే ఎక్కడా లేదు. ఇక్కడున్నంత మంచి వాతావరణం, ఇక్కడున్నంత శాంతి భద్రతలు, ప్రశాంతంగా ఉండడం, ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచైనా కనెక్ట్ కావడానికి అన్ని రకాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన దగ్గర ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు నేను మీ ద్వారా ఈ యుఎస్ అండ్ సౌత్ కొరియాలో మేము కలిసిన ప్రతినిధులనే కాదు, కలవాలనుకుంటున్న ప్రతినిధులకు కూడా నా సూచన ఒకటే: రండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి. మీ పెట్టుబడులకు భద్రత ఉంటుంది, మీ పెట్టుబడులకు లాభము ఉంటుంది. మీకు కావాల్సిన సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందించే యువశక్తి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన యువశక్తి తెలంగాణ నిర్మాణంలో ముందుకు వస్తారు. ఎవరు వచ్చినా ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వాళ్లకు రక్షణ ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను స్పష్టంగా పెట్టుబడిదారులకు నేను హామీ ఇస్తున్నా. ఎవరు ఎలాంటి బేసజాలకు లోను కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అక్రాస్ ద టేబుల్ మీకు ఏం పర్మిషన్స్ కావాలన్నా, మీకు ఎలాంటి वसतुलु कावालन्ना तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्व अंदिस्तुंదని తెలియజేస్తూ మీ डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में महकमे बिजली में जारी तरक्याती कामों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया।
इस इजलास में ट्रांसको, जेस्को, एसपीडीसीएल और एनपीडीसीएल के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी ने गृह ज्योति स्कीम के बारे में दरियाफ्त किया और हुक्काम को तमाम अहल खानदानों को गृह ज्योति स्कीम से फ़ायदा पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने माजी में दरख्वास्त देने वाले अहल खानदानों समेत नए दरख्वास्त दहिंदगान पर गृह ज्योति स्कीम के इतलाक़ की हिदायत दी। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के आला अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि बिजली की पैदावार के मामले में किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर के लिए एक तकरीब हैदराबाद के अनवर उलूम कॉलेज में मुनक्किद की गई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंतजामिया की जानिब से शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़े अनवर उलूम कॉलेज में रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर के लिए एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जबकि इस मौके पर अनवर उलूम के एजाजी सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान, लोयोला कॉलेज चेयरमैन फादर राजू, सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी चेयरमैन जफर जावेद, आज़ाद ग्रुप चेयरमैन गौस मोहिउद्दीन, शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चेयरमैन शाह आलम रसूल खान के अलावा तेलंगाना के तमाम अक़लियती इदारों के सरबराहान मौजूद थे। इस मौके पर तालीमी इदारों के सरबराहान ने दरपेश मसाइल से मोहम्मद अली शब्बीर को वाकिफ करवाते हुए उम्मीद जाहिर की कि मसाइल की यकसुई के लिए वो नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही उन्होंने अक़लियती कॉलेजों में बगैर किसी शर्त के 120 सीटों के इजाफे के लिए रियासती हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर किया। No problem about it. Absolutely no problem. So I come to the conclusion, because the timing running out, that our problems which we have represented, you see, there is another very serious problem which I have represented to the Honorable Chief Minister. You were there. That is the admissions in undergraduate degree courses. Minorities are exempted by a Supreme Court order, clear order in Islamia Academy matter, that they cannot enforce it. No regulatory authority can enforce admissions as far as minority institutions are concerned for undergraduate courses, and the government has exempted us. But there is a huge problem to that. When we represented the matter to the previous government, they also exempted us. But as a punitive step, they stopped the scholarship to all those students who took admissions in Muslim minority colleges. This punitive action must end. बाद-ए-आज़म मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब के दौरान तमाम हाज़रीन को ये यकीन दिलाते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में अक़लियती तालीमी इदारों को मजबूती फराहम करेगी। उन्होंने रोशनी डाली कि रियासत के इंतज़ामिया ने अक़लियती कॉलेजों में बगैर किसी शर्त के 120 सीटों का इजाफा किया है, जो कि एक बेमिसाल इक़दाम है। शब्बीर अली ने दोस्त अमल के बगैर दाखिला लेने वाले तुलबा के स्कॉलरशिप के मसले से मुतालिक वज़ीर आला से नुमाइंदगी का वादा किया। शब्बीर अली ने जोर देकर कहा कि तमाम अहल गरीब तुलबा को स्कॉलरशिप हासिल करने का आईनी हक हासिल है, जिसे महज इंतज़ामी तरीक़ेकार में इख्तिलाफ की वजह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। वहीं ज़ेर इल्तिवा फ़ीस की वापसी के वाजिबात के बारे में भी शब्बीर अली ने बताया कि वज़ीर आला इस मामले पर पहले ही अंदरूनी तौर पर बात कर चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसान कर्ज माफ़ी के अमल की तकमील के बाद फीस रियम्बर्समेंट मसले पर तवज्जो दी जाएगी। इम्कान है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक तकरीबन 75% वाजिबात अदा किए जाएंगे।
उन्होंने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सालाना तमाम फीस रियम्बर्समेंट बिल्स को ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर करने की तजवीज पेश की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉलेज इंतजामिया और तुलबा को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजमतों और तालीम में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मुतारिफ करवाया था। अगरचे इस पर अमलावरी साल 2004-05 में की गई, लेकिन ये अमल 25 अगस्त 1994 को जियो 30 के इजरा के साथ शुरू हुआ था। मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम रिजर्वेशन की 30वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाने का मंसूबा रखती है। उनका कहना था कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% रिजर्वेशन की फरहमी के 30 साल की तकमील पर 25 अगस्त को शहर में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भेजा के बोला डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है। आपको बिल्कुल काम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो, 1 2 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे भिजाया, तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई 1 2 पूरे ले लो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल, ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोग ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ें ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से वाले परेशान है। बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रियम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। कॉमर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशन वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रखो, साल कोई हमारे पीछे फिरना नहीं और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है। बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है। रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल डॉक्टर सीतक्का ने गांधी अस्पताल पहुंचकर कोलकाता की खातून डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों के साथ इजहार यंगागत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से खिताब करते हुए कहा कि कोलकाता के वाक़े ने उन्हें गहरे सदमे से दो चार किया है, ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम ख़त्म होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत डॉक्टरों के साथ खड़ी है। उन्होंने डॉक्टरों को यकीन दिलाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకోవాలంటే నిరంతరం వెంటాడుతూ ఉంటుంది, ఒక సెక్యూరిటీ లేదు మనకు, నేను సింగిల్ గా పోతున్నా అనేటువంటి భయంతో మనం ఎంతైతే స్వేచ్ఛగా పని చేసుకోగలగాలో చేసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మరి ఎక్కడటువంటి ప్రభుత్వం కూడా మమతా బెనర్జీ గారు నిన్న కొంత స్పందించినట్టు కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. తప్పకుండా మరి మా పార్టీ పరంగా కూడా దేశవ్యాప్తంగా మద్దతుగా పాల్గొంటా ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి యొక్క దీక్షకు సంఘీభావం తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబానికి అన్ని రకాలుగా న్యాయం జరగాలని మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా భద్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా, ఎందుకంటే పని ప్రదేశాలలో భద్రత లేకుంటే ఎవరు కూడా మనసు పెట్టి పని చేయరు, ఎప్పుడూ భయంగా పని చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. సో అట్లాంటిది రాకుండా ఖచ్చితంగా మేము కూడా రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి, వాటి పట్ల కానీ జరగకుండా నివారణ కోసం కానీ అన్ని యాక్షన్ ప్లాన్స్ రెడీ చేస్తాను. రాబోయే కాలంలో మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలతో మహిళల్ని రక్షించుకోవడం, మహిళల్ని భద్రత కల్పించడం, మహిళలకు మరి గౌరవించడం, ఇదందరి మనందరి బాధ్యతగా, ఈ సొసైటీ బాధ్యతగా
మనం ముందుకెళ్దాం। कोलकाता में पेश आए एक जूनियर डॉक्टर की असमत रेजी और खत्ल वाक़े की मजम्मत करते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। आदिलाबाद में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपी खिदमात का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया, जबकि विकाराबाद में डॉक्टरों और महावीर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मोमबत्ती जलाकर कल रात एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इशू पे धरना कर रहे हैं कि एक 22 ईयर लड़की का रेप हुआ है कलकत्ता के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में और उसका कोई न्याय नहीं हुआ है और अभी तक सब लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब हो सके उससे पहले ही उसका बॉडी को जलन किया गया है। और आज हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। डॉक्टर्स होने के नाते किसी का जिंदगी बचाना हमारा काम है और हमारी जिंदगी हमसे छीनी जा रही है। क्या ये सही है? तो सारी भारत से ये विनती है कि हम सब डॉक्टर्स को ज़रूर न्याय मिले ताकि हम नाइट ड्यूटीज कर सकें, क्योंकि अगर आपकी बेटी नाइट ड्यूटी पे हो तो आप क्या सच में इस इशू पे जब हम आपको याद आएगी ये इशू, क्या आप चैन से रह पाएंगे? सोचिए और इस इशू में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। అనేది మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఏ డాక్టర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ 1%. ఇది యావత్ భారతదేశం త్రూ అవుట్ ఇండియా ఒక సిగ్గుచేటుగా తీసుకోవాల్సిన విషయం. బికాస్ మన పాస్ట్లో చూసుకుంటే నిర్భయ అనే ఒక కేసు అయినప్పుడు అది ఎంత బ్రూటలో, ఇది అంతకంటే అరాచకమైందనే చెప్పాలి. ఇలాంటి వాళ్ళని వెంటనే శిక్షించాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజ్లో ఎవరైతే ఈ అఘాయిత్యానికి పాటుపడ్డారో వాళ్ళైతే ఇప్పటివరకు ఎవరు అనేది క్లియర్ కట్గా చెప్పలేదు. ఒక వ్యక్తిని అయితే అరెస్ట్ చేశారో వాళ్ళే కల్పిట్ అని చెప్తున్నారు. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్ బిగ్గర్ హ్యాండ్స్ అండ్ మెనీ మోర్ బిగ్గర్ బ్రెయిన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. అందుకనే అక్కడ జరిగిన ఎవిడెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆమె బాడీని కూడా వితిన్ 1 డేలోనే క్రిమేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆమె రేప్ చేయబడిన సెమినార్ హాల్ని డెమాలిష్ చేసి కొత్తగా రీకన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామని వెస్ట్ బెంగాల్ మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఎన్ని రోజులు లేని ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతుంది? సో సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ అండ్ సమ్ బిగ్గర్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో వీటికి మేము అగేన్స్ట్గా అన్ని మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, అన్ని మెడికల్ కాలేజ్ సంస్థలు కూడా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक MLC व तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक बात की। मोहम्मद सलीम ने इस बिल की ये कहते हुए मुखालिफत की कि इसमें कई खामियां हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। वहीं मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को रोकने के लिए सभी को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बनाई गई है वो क्योंकि वो जो हजरात कमेटी रखे हैं वो मशाइखीन इकराम हैं और उनका एक ख़ास मखसूस जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो उनके बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है, तो वो ये चाहते हैं कि अपने तौर पे अपनी एक कमेटी बना लें और वो काम करें। तो हर जगह अपना अपना काम कोई कर रहा है तो हम उसको वेलकम करते हैं और ये चाहते हैं कि बहरहाल इस बिल को हमको रुकाना है। फिलवक्त इस मामले में हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पावर्स ही नहीं है, आप ऐसी गद्दी पे बिठाते हैं जिसके चार पाए रहने वाले पाए गैब रहते हैं और वो चार पाए भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही जो ऐसा इदारा में महसूस होता है जो सब कुछ होने के बाद यतीम होने बेचारा।
उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। सिर्फ ज़बानी दावेदार बहुत है और जो कुछ हम काम करना चाहते हैं वह करने की हमको कहते हैं ना कि हम करना चाहते हैं तो चार हमारे पैर खींचने वाले हैं माशाल्लाह। तो ऐसे मौक़ों पर वो गुफ्तगू करना भी बेकार है। कि आज मौलाना जाफ़र पाशा साहब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्योंकि वफ़ बिल जो आया है अल्लाह के करम से हम लोग जो है उसको जो है कंडम करेंगे बोल के हम लोग डिसाइड कर लिए, क्योंकि वफ़ बिल में बहुत से खामियां हैं। क्योंकि पहले तो जो है ना मेंबर भी जो है वफ़ बोर्ड में जो है ना, क्योंकि वफ़ इदारा जो है एक मुस्लिम इदारा है, वो इसमें बोरा कम्युनिटी रहो या मेहदी पठान रहो या शिया सुन्नी कोई भी रहो, ये मुस्लिम इदारा है, ये मेहमान सब लोग एक यूनिटी है। तो इसके अंदर वक्फ बोर्ड में सब लोग रहते हैं। इसके अंदर जो है ना हिंदू भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व करके ये सब करके कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडोमेंट हिंदू भाइयों का है, ये मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड सब मिलके पूरा जो है ना सब एक दूसरे के मशवरे से काम होता है यहाँ पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ आज शहर हैदराबाद में कुल जमाती एहतजाज किया गया, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, जमियत अहले हदीस, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मादरे वतन जिंदाबाद, दुश्मने वतन मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप जानते हैं कि हमारे सेंटर में बीजेपी सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश शुरू कर दी है, और उसमें सराहन ये कहा गया है कि जो आज़ादी के बाद से जो वक्फ एक्ट जो मुसलमानों के लिए था और जो वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों के जो ना हक़ के लिए थी, जिन हमारे आबा और अजदाद ने उन ज़मीनात को, उन प्रॉपर्टी को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था और उसके लिए क़ानून भी बनाया गया था, और वक्फ प्रॉपर्टी में किसी हुकूमत के अमल दखल को खारिज किया गया था और उसकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था और तमाम इख्तियारात वक्फ बोर्ड को दिए गए थे। लेकिन ये मोदी सरकार वो तमाम क़ानून को बदलकर वक्फ बोर्ड से पूरे इख्तियारात छीन रही है, और ये इख्तियारात ज़िले कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है, हमसे ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अगर जो है ना आज जो है ना मुस्लिम मेंबर है तो 2 गैर मुस्लिम होना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि क़ब्रस्तानों और दरगाहों मसाजिद की कमेटी में भी गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो क्या हमको मंदिरों की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या देवस्थानम की कमेटी में मुसलमानों को लिया जाएगा? क्या इंडोमेट में जो ना मुसलमानों को? शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग फीस की वसूली का आज चारशंबे को एल&टी ने ऐलान किया है, जिसके मुताबिक इस माह की 25 तारीख से नागोल मेट्रो स्टेशन पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए फीस वसूल की जाएगी, जबकि 1 सितंबर से मियाँपुर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग फीस वसूल करने का भी ऐलान किया गया है। ताहम ऐलान में कहा गया है कि पेड पार्किंग सिर्फ पार्किंग की जगहों पर बेहतर सहूलियात के लिए लागू की गई है। दूसरी जानिब मुसाफिरों ने एल&टी के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। बहुत से मुसाफिरों ने सवाल किया कि सरकारी ज़मीनों पर पार्किंग फीस क्यों वसूल की जा रही है। टिकट के किरायों में इजाफे और पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ मुसाफिरों ने नागोल मेट्रो स्टेशन पर एहतजाज किया।
यौम आज़ादी 2024 की तकरीबात के ज़िमन में सीआरपीएफ इंडिया ने आज पुराने शहर हैदराबाद में हर घर तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया। सीआरपीएफ के डीआईजी जीएस हैदराबाद उदय भास्कर बिल्ला ने इस रैली में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस बाइक रैली का आगाज चन्नागुट्टा से हुआ, जो चार मीनार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। అందరికీ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్। సో మనం 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇప్పట్లాగే ప్రతి సంవత్సరంలానే సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చాంద్రాయణగుట్ట నుంచి ఇక్కడ దాకా బైక్ ర్యాలీ తీసుకురావడం జరిగింది. సో మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. సిఆర్పిఎఫ్ ఎప్పుడైనా సరే భారతదేశం యొక్క శాంతి భద్రతల కోసం కానీ, లేకపోతే కొన్నిసార్లు అనివార్యమైన పరిస్థితుల్లో చాలా డిఫరెంట్ థియేటర్స్లో కాశ్మీర్లో కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ, నార్త్ ఈస్ట్లో కానీ శాంతి భద్రతల కోసం, అలానే యుద్ధ సమయాల్లో కూడా పనిచేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇది. సో ఇటువంటి సందర్భంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవం యొక్క సెలబ్రేషన్స్ పురస్కరించుకొని ఇక్కడ మాకు విచ్చేయడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అట్లానే ఇక్కడ మనం చాలా మందికి ఇక్కడ మనం ఒక మినీ ఇండియా చూడొచ్చు. కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఆర్ ఇంటిగ్రిటీ ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలానే ఈ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ మన భారతదేశం యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పునాది. సో అది ఇక్కడ మనం చార్మినార్ సాక్షిగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో అలానే బేసికలీ సిఆర్పిఎఫ్ అనేక విపత్తుకరమైన అంశాల్లో కూడా పనిచేస్తూ ఉంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్లో కానీ, లేకపోతే శాంతి భద్రతల అంశంలో కానీ, లేకపోతే నక్సల్ ఉద్యమము, అలానే నార్త్ ఈస్ట్ దాంట్లో కూడా చాలా బాగా చక్కగా పనిచేయడం జరిగింది. సో ఈ మెసేజ్ ఇదేమిటంటే బేసికల్లీ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ మన భారతదేశానికి యొక్క పునాది. ఇదే మనం ఇక్కడ जेएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज चाशंबे को जेएचएमसी हेडक्वार्टर का अचानक दौरा करते हुए अमले को हैरान कर दिया। मेयर ने इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के अमले की हाजिरी रजिस्टर का जायजा लिया। उन्होंने मुलाजमीन से बात करते हुए पूछा कि वो किस वक्त दफ्तर आए हैं। मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने कंट्रोल रूम, CPRO, सिटी जनरल सर्वर सेंटर और महकमे रेवेन्यू का मुआयना किया। बालापुर पुलिस ने 9 अगस्त को पेश आए रॉडी शीटर रियाज के कत्ल के मामले को हल कर लिया। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि अराजी के तनाजे में हमीद नामी शख्स ने दुबई में रहते हुए सुपारी देकर ये कत्ल करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद 3 मुलजिम मफरूर बताए गए हैं। माँ का रॉडी शीटर, ये हमारा मीरपेट में एक घर है, इधर भी ठहर रहे। उनका नेबर हमीद, उनसे थोड़ा एनिमोसिटी डेवलप हुआ। वो नेबर्स होने होते थोड़ा गड़बड़ उनका बीच में चल रहा है। उससे ज्यादा उनका एक वाटर प्लांट रखा हमीद मेन अक्यूज, वो दुबई में है। वो प्लान किया, वो किंग पिन वही है। वो इनसे ये लैंड में वो वाटर प्लांट रखा, उसका डिस्प्यूट क्या है बोलते, ये डिसीज रियाज है। रियाज बोलते ये मेरा लैंड है, हमीद बोलते ये मेरा लैंड है। वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनका बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। वो उसमें ये वो दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इसी के लिए उनको मारने के लिए, थोड़ा टेरराइज करने के लिए वो यूपी से वेपन ले आके वो वेपन से उनको अटैक करके और उनका अटैक करने के समय थोड़ा दूसरा लोगों को मदद भी ले लिया। सलीम उनका फ्रेंड्स को, ब्रदर को लेके, और इसमें 8th इवनिंग को रात में मर्डर किया। मर्डर करने के बाद ये पूरा लोग इधर से एस्केप हुआ। देन वी फॉलोड टेक्निकल एविडेंस से वो लोगों को पूरा पीछे करके वो क्या मूवमेंट है उनका पता होने के बाद वो पैसे लेने के लिए एक इधर फार्म हाउस में आया। उस समय में एक्यूज को हम अरेस्ट किया। इससे एक इम्पोर्टेंट गैंग वो पूरा नया तरीका से एक डॉन बनने के लिए कोशिश कुछ कर रहे हैं। मैं दुबई से ऑपरेट करता हूँ बोल के कुछ नया चीज करने के लिए प्लान किया। वो एंटायर थ्रॉटल किया वो एक्टिविटी को, पूरा गैंग को हम अरेस्ट किया। और 2 आदमी वो उनको वेपन दिया, उनका वो उधर यूपी में है, उनको भी ले आएंगे। हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियन ड्रग सप्लायर, एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर और एक ड्रग डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 256 ग्राम ड्रग्स, एक वेगनार कार, 2260 रुपए नकद रकम, 5 मोबाइल फोन,
और दीगर अशिया जब्त कर ली, जिसकी जुमला मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। के बारे में बोले तो हमारा HNU टीम जो है इंफॉर्मेशन वर्कआउट करके आज एक नाइजीरियन, उसका नाम है ओफोजोर संडे एजिके अलियास फ्रैंक, बेंगलुरु के रहने वाला है, और अनास खान, इसको फॉलो करते हुए हम ये केस को पकड़े। अनास खान जो पेडलर है, जो इससे ओफोजोर से वो ड्रग्स मांगते हैं और आके यहाँ हैदराबाद में बेचते हैं, और उसका अनास खान का अनदर एसोसिएट सैफ खान, ये तीनों को हमारा टीम पकड़े और 1 करोड़ 10 लाख वर्थ ड्रग्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग द व्हीकल सीज किए। और ये इसमें 4-5 किस्म की जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत कॉस्टली वो ड्रग्स को सीज किए। कोकेन, MDMA, एक्सटेसी पिल्स, LSD ब्लॉट्स, चरस एंड MEOW। तो ये अच्छा काम के लिए हमारा टीम को हम 3 लाख रिवार्ड डिक्लेयर किए और DCP साहब उसको बांट लेगा बाद में। थैंक यू सो मच। अभी करना है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। सप्लाई उसका यूजर्स कौन है अभी उसको निकालना पड़ता है। టాబ్లెట్ చేస్తున్నాం మేము, ఇన్ఫాక్ట్ మన డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి కూడా చేస్తున్నాము. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మనం ఒక అదే తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ గొడవ జరిగింది, మా వాళ్ళు కూడా పోయారు అందులో కూడా. बट यस दान में कंप्लीट कंट्रोल తీసుకురావడం కొంచెం మనం गति स्टेशन के सामने ही हमारा डेकाई पार्टी के ऊपर हमला हुआ, तो फायरिंग भी हुआ था। उसके बाद जो है थोड़ा कम हो गए फिर से। नहीं ये हॉटस्पॉट्स तो है, करेक्ट। आप जो आप हमेशा नजर रखते हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में 2 साल बच्चे का अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर एक पल्सर गाड़ी पर आने वाले नामालूम शख्स ने 2 साल बच्चे को लेकर उस वक्त फरार हो गया जब बच्चे की 5 साल बहन उसे लेकर घर से बाहर निकली थी। उस शख्स ने लड़की से बात करते हुए उसे 20 रुपए दिए और दुकान से कुछ खरीदने का मशवरा दिया, जिस पर लड़की अपने छोटे भाई को सड़क पर उतार कर दुकान चली गई, जिसके बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर वहां से फरारी इख्तियार की। लड़के की मां ने गांव वालों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस में इस बात की शिकायत की गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और एक पल्सर बाइक सवार की तस्वीर जारी की है। पुलिस किडनैपर की तलाश कर रही है। మేము ఎటు పోలేం సార్, కినాల పోయినాం, తానం చేసినాం, వచ్చినాం. వీళ్ళ తానం చేస్తాంటే కినాలు బాగా వాడుతుంది, బాత్రూంలో వేయండి అని నేను అన్నాను. అంటే వీళ్ళిద్దరు బాత్రూమ్ పోయిండ్రు, తానం చేసారో చేయలేరో తెలియదు. అయితే వచ్చినాము, నా కాలు నొప్పుందని అక్కడ కూర్చున్నాం. అమ్మ పైసలు ఏమైనా వంకచ్చుకుంటే ఆకలి అవుతుందంటే, అమ్మ 10 రూపాయలు ఉన్నాయి వంకచ్చుకపో అని అన్నారు. ఇద్దరు వంకచ్చుకోరు అని గింత అన్నా. ఇది 10 రూపాయలు ఇవ్వగానే అమ్మ నా కొడుకు చూసి అమ్ములు పోతా అమ్మ అని ఊరికిండు. ఊరికంగా నేనేమన్నా బండ్లు వస్తాయి అమ్ములు తమ్ముని ఎత్తుకోయే అని చెప్పిన ఏమనంటే ఇట్లకి వెళ్ళిందంట. ఆడిట్లా బండి మీద వచ్చిందంట. వచ్చి 20 రూపాయలు ఇచ్చి చిట్టుని వంకొచ్చుకపోని చెప్పిందంట. పిల్లలు మీ అబ్బాయి పేరు ఏం పేరు? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి? శివప్రసాద్. సంవత్సరాలు. నల్లటి షర్ట్ వేసుకున్నాం. మీరు ఏం పని చేస్తారు? మేము ఈ డబ్బా బూరలు ఏరుకుంటాం, మేరుకున్నాడు ఈ అడ్డ మీద పనిపోతాం. पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बीदर जिले में यौम आज़ादी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज चारशंबे की सुबह हर घर तिरंगा बाइक रैली और रन समेत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, जिले सतह के अहदेदारान और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा शिल्पा शर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रैली में शरीक सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। हर घर तिरंगा रैली बीदर किले से निकली, जो महमूद गंवा चौक, शाहगंज, अम्बेडकर सर्कल, शिवाजी चौक से होते हुए नेहरू स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई।
आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और साउथ कोरिया के कामयाब दौरे के बाद सीएम और उनकी टीम की हैदराबाद वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीएम रेवंत रेड्डी का किया गया शानदार इस्तकबाल। सीएम रेवंत रेड्डी ने कोकापेट में कॉग्निजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी के नए कैंपस का किया इफ्तिताह। कहा 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है उनका विजन। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का महकमे बिजली में जारी तरक्याती कामों के सिलसिले में जायजा इजलास। तमाम अहल खानदानों को गृह ज्योति स्कीम से फायदा पहुंचाने की हुक्काम को दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को करेगी मजबूत। अनवर उलूम कॉलेज में अक़लियती इदारों की जानिब से मुनक़िदा इजहार तशक्कुर तक़रीब से मुशीर हुकूमत तेलंगाना शब्बीर अली का खिताब। कोलकाता में खातून डॉक्टर के कत्ल वाक़े के मुल्ज़िमान को दी जाए सज़ा। तेलंगाना में डॉक्टर्स का एहतजाज। वज़ीर सीतक्का ने गांधी अस्पताल पहुंचकर एहतजाजी डॉक्टर्स से की मुलाकात। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम की मौलाना जाफर पाशा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 की पुरजोर मुखालिफत। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।